सनातन परंपरा के लोग हैं। दुनिया को हमने वसुधैव कुटुंबकम का नारा दिया है और 42nd अमेंडमेंट के बाद आखिर 52 से लेके 76 तक इसकी जरूरत क्यों नहीं हुई, बाद में क्यों हुआ, और हुआ तो उसके परिणाम क्या है। तो परिणाम के रूप में हमने देखा कि 76 के बाद लगातार प्रतिवर्ष देश में कई विभीषक दंगे हुए और आज हम इस मूल पर पहुंचे हैं कि आज़ादी के बाद भी देश को शक्ति देने के बजाय देश को खंडित कर राजनीति करने की पॉलिसी चलते रही है। और खासकर यहाँ के जो मुसलमान हैं वो हिंदू हैं, वो कन्वर्टेड हैं, लेकिन उनको एक शब्द इनको पाकिस्तान भेज देंगे यह शब्द प्रयोग करके इस तरह की बेचैनी पैदा की जाती है कि सारा मुल्क बेरोजगारी पर, शिक्षा पर, राष्ट्र की मजबूती पर एकजुट होकर के काम करने के बजाय 99% लोग यहाँ कन्वर्टेड हैं, ये हिंदू हैं, उनकी पूजा पद्धति बदल गई है। तो हम लोगों ने विचार किया है कि हम जाएंगे उनके बीच, उन्हें भी बताएंगे कि आप इसी सनातन परंपरा के लोग हो जिसको दुनिया के लोगों को हमने संदेश दिया है शांति का, और आप आपस में इतना कटुता, इतना विद्रोह, उग्रवाद, आतंकवाद, इन मूल्यों के संवाहक क्यों बन रहे हो। दोनों पक्ष के लोग ऐसे सवालों पर घिरे हुए हैं और इसका मूल कारण ये है, आज भी बहुत सारे लोग यह महसूस करते हैं, वो जानते हैं 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले हमारे पूर्वज क्या थे। आपके अंदर वही सोच है, वही चिंतन है। इसीलिए खान अब्दुल गफ्फार खान ने कहा था, गांधी, ये पाकिस्तान कोई मुल्क नहीं है जिसके आगे, तो भेड़ियों की जमात है जिसके आगे तुम हमें फेंक रहे हो। अफगानिस्तान के लोगों ने, बलूचिस्तान के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को उसी जोखिम से लड़ा था जिस तरीके से बिहार और अन्य प्रदेश के लोग लड़े थे। तो इस सवाल को लेकर के एक चिंतन की ज़रूरत है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस शब्द का प्रयोग अनावश्यक, जिसका एक्सप्लॉइटेशन किया गया, नहीं किया गया। डॉक्टर अंबेडकर का आज परिनिर्वाण दिवस है। हम अंबेडकर को राजनीतिक रूप से इस्तेमाल जरूर करते हैं, देश के निर्माण में इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनके विचारों को, जो एक मजबूत भारत, खंडित भारत को एक करके एक नए राष्ट्र के निर्माण का जो संकल्प था, ज्ञान के उस परिदृश्य में चीज़ों को ले जाना था जहाँ से भारत विश्व गुरु था। विजुअल रुक जाइए विजुअल बनाइए ना, रुक जाइए सर। आप लोग भी फोन ले लीजिए ना, ऊपर कर दो थोड़ा।